and welcome to my channel Karate and Kickboxing Team WTKC। I am आज़ाद सिंह। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत की टॉप 10 मार्शल आर्ट्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं। हमारे काउंटडाउन पे नंबर 10 पे है परिखंड। परी का अर्थ है ढाल और खंड का अर्थ है तलवार। तो आपको इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये आर्ट तलवार और ढाल का इस्तेमाल करके की जाती है। ये हमारे देश के पूर्वी राज्य बिहार में जन्मी एक कला है। इसे राजपूतों द्वारा बनाया गया था। बिहार में एक बहुत चर्चित नृत्य है जिसको कहते हैं छऊ। तो उस नृत्य में जो चरण आते हैं या तकनीक आती है उसको नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है कि परिखंड का कैसे उपयोग किया जाता था। तो हमारे काउंटडाउन पे नंबर 9 पे है मुष्टि युद्ध। मुष्टि युद्ध में भी आपको जैसे नाम से ही पता चल जाता है कि मुष्टि का अर्थ है मुट्ठी, युद्ध का मतलब है मुकाबला। तो इसका शाब्दिक अर्थ बनता है मुट्ठी का मुकाबला। ये शब्द संस्कृत भाषा में से लिया गया है। इसमें मुट्ठियों से ही लड़ा जाता है, मतलब खाली हाथ से लड़ा जाता है। इसमें आप हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जबकि पंजाब में अब भी एक कला है जिसका नाम है लोह मुष्टि। इसमें एक सशस्त्र रूप मौजूद है इसका, जिसमें एक लड़ाकू अपने हाथ में एक लोहे की अंगूठी पहनता है और तब लड़ता है। लेकिन आजकल इसका यूज़ नहीं किया जाता है। इसका इस्तेमाल सेनानियों द्वारा किया जाता था जो काफ़ी लंबा प्रशिक्षण लेते थे इसके लिए। वो पत्थर पर या कठोर चीज़ों पे अपने हाथों को मार मार के ताकतवर बनाते थे। वो तब तक ऐसा करते थे जब तक वो नंगे हाथों से नारियल या चट्टानों को तोड़ने में सक्षम नहीं हो जाते। कमर के अलावा शरीर के किसी भी हिस्से को इसमें निशाना बनाया जा सकता है। तो इसमें इसकी तकनीक में मुख्य रूप से घूसे, किक, कोहनी या घुटने का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मुक्केबाज कोई ख़ास सुरक्षा नहीं पहनता है। वो नंगे पैरों से ही अपना जो है लड़ाई लड़ता है। इसमें मैच का जो निर्णय होता है जो वो नॉकआउट, रिंग आउट या सबमिशन के द्वारा होता है। हमारे काउंटडाउन पे नंबर 8 पे है कुट्टू वारिसाई। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में प्रचलित है। ये श्रीलंका, मलेशिया और उत्तर पूर्वी भागों में बहुत प्रचलित है। इस कला में ग्रैपलिंग, स्ट्राइकिंग और लॉकिंग की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यह कला पहली या दूसरी शताब्दी में ईसा पूर्व में आई मानी जाती है। कुट्टू वारिसा का अर्थ है खाली हाथ से मुकाबला। वैसे तो सभी मार्शल आर्ट्स में खाली हाथ से ही लड़ाई लड़ा करते थे, क्योंकि जो पुराने राजा महाराजा होते थे उनके विरुद्ध जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी तो सामने वाले के पास हथियार नहीं होते थे। इसलिए वे सारे जो जितनी भी मार्शल आर्ट्स हैं उसमें से मैक्सिमम खाली हाथ से मुकाबले से ही की जाती है। यह एक निहत्थे द्रविड़ मार्शल आर्ट है जिसका उपयोग योग, जिम्नास्टिक, सांस लेने की क्रिया के लिए किया जाता है। इसमें सांप, चील, बाघ, हाथी या बंदर जो जानवर है इनसे आधारित सेट भी इसमें उपयोग किए जाते हैं। हमारे काउंटडाउन पे 7वें नंबर पर है गतका। गतका उत्तर भारत के पंजाब राज्य में जन्मी एक कला है। यह कला हथियारों पर बेस्ड है। इसमें लाठी, भाला, तलवार और कटार आदि हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक तलवार का यूज़ किया जाता है जो फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड कहते हैं जिसको। गतका शब्द संस्कृत भाषा के गदा शब्द से लिया गया। गदा एक काफ़ी महत्वपूर्ण हथियार होता था प्राचीन महाभारत काल में, जो श्री भीम, हनुमान जी, बलराम जी और दुर्योधन का प्रिय हथियार होता था। यह 15वीं शताब्दी में पंजाब में उत्पन्न हुई एक कला है। आजकल ये यूरोप में ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है। इसका यूरोपीयकरण हो चुका है। इसे वहाँ पर शस्त्र विद्या के नाम से जाना जाता है। गतका का सिद्धांत और तकनीक सिख गुरुओं द्वारा सिखाई गई थी। भारत सरकार के द्वारा खेल और युवा मामलों के मंत्रालय ने इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कलरीपयट्टू, थांग ता और मलखंब के अलावा जो स्वदेशी खेल है उसमें गतका को शामिल किया है। हमारे काउंटडाउन पे नंबर 6 पे है लाठी। यह कला भारत की बहुत ही प्राचीन कला है। भारत के लगभग हर गांव में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन माना जाता है कि पंजाब और बंगाल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लाठी मार्शल आर्ट में
इस्तेमाल होने वाला सबसे पुराना हथियार है। लाठी से तात्पर्य स्टिक से है। ये आमतौर पर 6 से 8 फीट लंबी होती है, जो लकड़ी की बनी होती है और कभी कभी धातु की भी बनी होती है। यह देश के विभिन्न गांवों में एक आम खेल की तरह इसको लिया जाता है। हमारे काउंटडाउन पे नंबर 5 पे है इम्बुआन रेसलिंग। यह माना जाता है कि 1750 में भारत के मिजोरम के डुंगतलंग गांव में इसकी उत्पत्ति हुई थी। मिजोरम भारत के पूर्व में स्थित एक राज्य है। मिजो के बाद लोग बर्मा के लुसाई हिल्स में चले गए थे। उसके बाद ये जो रेसलिंग है ये काफ़ी कमज़ोर हुई, मतलब इसका जो प्रसार है प्रचार है कम हो गया। लेकिन 1871 से 1940 के बीच लड़के गांव के छात्रावास में जब शाम के भोजन के बाद इकट्ठा होते थे तब इम्बुआन रेसलिंग खेला करते थे। गांव के बीच भी औपचारिक रूप से इसका मैच हुआ करता था। इस कुश्ती का ही आप इसको एक अन्य रूप मान सकते हैं कि इसमें कमर के चारों तरफ एक बेल्ट पहनी होती है। उसी को पकड़ के ही सामने वाले पहलवान को नीचे गिराया जाता है। उस बेल्ट को कैच होल्ड बेल्ट कहा जाता है। हमारे काउंटडाउन पे नंबर 4 पे है थोड़ा। यह भारत की एक कला है जो उत्तरी भारत में इस्तेमाल की जाती है। इसका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इसमें लकड़ी के धनुष और तीर का उपयोग किया जाता है। थोड़ा नाम तीर के जो सर होता है वो वैसे तीखा होता है, लेकिन उसमें इस खेल में उसको गोल कर दिया जाता है। उस गोलाई को ही थोड़ा कहा जाता है ताकि उस जो तीर है उसकी मारक क्षमता थोड़ी कम हो जाए। यह मार्शल आर्ट खेल और संस्कृति का एक मिश्रण है। जैसे हर साल बैसाखी के दिनों में पंजाब में बैसाखी होती है तो उन्हीं दिनों में हिमाचल में थोड़ा का त्यौहार मनाया जाता है। कुल्लू और मनाली की घाटियों में युद्ध के समय, महाभारत के युद्ध के समय में ये प्रयोग हुआ था। इसमें 2 टीमें होती हैं जिसमें 500 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। वो अच्छे नर्तक भी होते हैं। एक टीम को पासा कहा जाता है और दूसरी टीम को साथा कहा जाता है, जो महाभारत में पांडवों और कौरवों का रूप निभाते हैं। हमारे काउंटडाउन पे नंबर 3 पे है हुएन लैंगलॉन। को थांगता या सरित सरक भी कहा जाता है। भारत सरकार के द्वारा अभी जो खेलो इंडिया मुहिम 2021 में इसको शामिल किया गया है। तो ये एक बहुत ही प्राचीन कला है। इसका उदय पूर्वी भारत के मणिपुर में हुआ था। आगे चलने से पहले क्या आपने सब्सक्राइब किया है चैनल? अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यह कला मणिपुर के मीती लोगों द्वारा बनाई गई है। वैन का अर्थ है युद्ध और लैंगलॉन का अर्थ है कला। इसके 2 भाग हैं, थांगथा और सरित सरक। थांगथा जिसका अर्थ है सशस्त्र युद्ध और सरित सरक यानी निहत्थे हाथों से लड़ाई। इसमें एक प्राथमिक हथियार है जिसका है थंग मतलब तलवार और ता का मतलब है भाला। तो वैन लैंगलॉन में थंगता पहलू को 3 तरीक़ों से दिखाया जाता है, अनुष्ठान के तरीके से, प्रदर्शन के तरीके से या मुकाबले के तरीके से। थंगता कुछ युद्ध नृत्यों के साथ भी संबंध रखता है। जैसे कि एक नृत्य है जिसका नाम है थंगकैरोल। थंगकैरोल का अर्थ है तलवार नृत्य, और दूसरा नृत्य जो है खोसरोल, तो उसका अर्थ है भाला नृत्य। मतलब इन नृत्यों में भी थांगता और वैन लैंगलॉन का प्रदर्शन किया जाता है। हमारे काउंटडाउन पे नंबर 2 पे है सिलंबम। यह मार्शल आर्ट दुनिया की सबसे प्राचीनतम मार्शल आर्ट्स में से एक है। सिलंबम के अलावा चिलम्बम या चिलम्बटम या सिलम्बटम भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में भगवान मुरुंगा एवं श्री अगस्त्य जी द्वारा की गई थी। यह भारत के दक्षिण में पैदा हुई है। यह मार्शल आर्ट हथियारों से संबंधित है। इसमें लाठी, भाला, तलवार, कटार, मारू जो सिंगों से बना होता है, और उरुमी इसको एक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड होती है। जैसे पंजाब में गतका होता है उसमें भी एक फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड होती है। इसमें सिलंबम में इसको उरुमी कहा जाता है। इसके जो प्रमुख हथियार हैं वो लाठी, भाला, तलवार, कटार, मारू और उरुमी है। इसका आधुनिक काल 4वीं शताब्दी BC माना जाता है, मतलब बिफोर क्राइस्ट। इस कला ने मलेशिया की भी यात्रा की है, जहां यह एक आत्मरक्षा की तकनीक के अलावा एक बहुत प्रसिद्ध खेल भी है। तमिलनाडु के जो शासक है पांड्या, चोल और चेरा द्वारा इसको बहुत बढ़ावा दिया गया था।
हमारे काउंटडाउन पे जिस मार्शल आर्ट ने नंबर 1 पे जगह बनाई है वो है कलरी-पयट्टू। कलरी-पयट्टू दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है, लेकिन इसके बारे में जानने से पहले क्या आपने बेल आइकॉन दबाया है? अगर नहीं दबाया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूं। तो कलरी-पयट्टू दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। सिलंबम भी दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। इन्हीं दोनों मार्शल आर्ट के बाद कुंग-फू बनी, कुंग-फू के बाद कराटे या अन्य मार्शल आर्ट्स जो है उत्पत्ति हुई उनकी। कलरी-पयट्टू की उत्पत्ति वैदिक काल में भगवान परशुराम जी ने की थी। यह भारत के दक्षिण में पैदा हुई है। इसका आधुनिक काल 3rd सेंचुरी BC माना जाता है। कलरी एक मलयालम शब्द है जिसका अर्थ है स्कूल, व्यायामशाला या प्रशिक्षण हॉल। यहाँ पर मार्शल आर्ट करने वाले अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। इसमें नृत्य आत्मरक्षा के साधन के रूप में किया जाता है इसको इस्तेमाल। इसमें भी लाठी, भाला, तलवार, कटार और जो फ्लेक्सिबल स्वॉर्ड ऐसी का इन सभी शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें निहत्थे हाथों से भी लड़ाई लड़ी जाती है। अब फिल्म अशोका और फिल्म मिथ जिसमें जैकी चैन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी उसमें इस कलरी-पयट्टू का इस्तेमाल किया है। आजकल हमारे बॉलीवुड के बहुत बढ़िया अभिनेता विद्युत जामवाल इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप भी उनका इस चीज़ में सहायता करें, उनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें विद्युत जामवाल जी के। इन आर्ट्स के अलावा भी हमारे भारत में हर राज्य में अलग अलग अपनी मार्शल आर्ट्स है। जैसे कि भारत में कई युद्ध कलाएँ रही हैं, जैसे गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, लाठी खेला, धनुर्विद्या, खड़ग युद्ध, कुश्ती, ये सब भी भारत में ही हैं। लेकिन आज हमें ज़रूरत है कि हम इन मार्शल आर्ट्स के बारे में सीखें, इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि ये लुप्त न हो जाए। भारत का ख़जाना भारत के पास ही रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो। हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए चलते हैं।